दरअसल पायल घोष पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं और अनुराग कश्यप के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। ओशीवारा पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त पायल घोष मौजूद हैं और वहां पर वो केस दर्ज करवाएंगी। आपको बता दें कि न्यूज 24 पर पायल घोष ने सबसे पहले यह बात कही थी कि वो अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगी, शिकायत नहीं दर्ज करवाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि वो अपने वकील से कानूनी सलाह ले रही हैं। लगातार वो अपने वकील के संपर्क में थी, उनसे बातचीत कर रही थी, उसके लिए बाकायदा वो कानूनी परामर्श ले रही थी। और अब वो देर रात ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंची है। शाम में ही लगातार गहमागहमी की खबर थी कि वो किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं, कभी भी वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, लेकिन काफी वक्त लिया उन्होंने। काफी लगता है कि तैयारी की, काफी ज्यादा बातचीत की अपने वकील के साथ। उसके बाद अब वो अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची है। और मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या इस वक्त की स्थिति है, क्या हलचल, आपको अंदर कुछ नजर आ रहा है क्या? जी, आपको बता दें कि हमारे सामने ही पायल घोष अपने वकील नितिन सातपुते के साथ पहुंची हुई है। मुंबई पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर खड़ी कर दी गई है और अंदर पायल पहुंची हुई है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तमाम उन सबूतों के साथ पहुंची हुई है। हालांकि उन्हें 7:30 बजे के करीब में, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली थी, लेकिन उनके वकील पहले कुछ देर से आए। उसके बाद लंबा एक विचार विमर्श किया गया है पायल के घर में उनके वकील के साथ बैठकर, और उसके बाद निर्णय लिया गया है कि आज ही वो पहुंचेंगी ओशीवारा पुलिस स्टेशन। तो लेकिन दीपक, सबूत के बारे में उन्होंने अभी तक खुलकर के कुछ कहा नहीं था। कहा था कि जो जरूरत पड़ेगी तो पुलिस के सामने ही सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, सबूत दिए जाएंगे। इसके बारे में उनके पास क्या जानकारी है, क्या सबूत दे सकती है वो, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? और जब वो जा रही थी तो क्या उन्होंने मीडिया से कुछ इंटरेक्ट किया, कुछ रिएक्ट किया? जी, आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में पायल रहती हैं वहां पर कुछ समय पहले भी काफी हंगामा हुआ था। तो मीडिया की नजरों से बचकर वो पीछे के जो दरवाजा है, जो गेट है, वहां से वो निकलकर ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंची। लेकिन न्यूज 24 की टीम ओशीवारा पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर पहले से ही एक और मौजूद थी, तो अब यहाँ पर वो पहुंची हुई हैं। जहाँ तक रही सबूतों की बात, तो अब यहाँ पर वो पहुंची हुई हैं। जहाँ तक रही सबूतों की बात, तो इनके वकील नितिन सातपुते से हमारी जो बातचीत हुई वो उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप चैट तस्वीरें पहुंचा पाए दर्शकों को, दिखा पाए वहां क्या कुछ चल रहा है, स्टेशन में क्या कुछ है, वहां पे मीडिया का जमावड़ा क्या है, अगर आप तस्वीरें पहुंचा पाए, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है वो तस्वीरें, क्योंकि इसी के बाद लगता है कि शायद अनुराग कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। जी, सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ओशीवारा पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस का पूरा जमघट यहाँ पर लगा हुआ है सुरक्षा के लिहाज से। और अंदर जो पुलिस स्टेशन हाउस देख रहे हैं, यहीं पर पहुंची हुई हैं पायल अपने वकील के साथ। और अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं, जो पुलिस के इनके द्वारा जो लिखित शिकायत यहाँ पर लेकर आया गया है, उसका वो उनके तमाम उन सबूतों को देख रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, जो भी इनके दावे हैं। नितिन सातपुते से हमारी जब दोपहर में बात हुई थी तो न्यूज 24 ने अपने दर्शकों को बताया था कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है, हमारे पास व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं जो अनुराग कश्यप के साथ इन्होंने साझा किए थे, जो इन दोनों के बीच में चैट्स पर बातचीत हुई थी। तो बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है, ऐसा इनका दावा है। लेकिन अब देखना होगा, जब मुंबई पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा हुआ है तो क्या कुछ सबूत ये पेश कर पाती है और उसमें कितनी सच्चाई है। आपने देखा होगा इस वक्त पायल अगर वहां मौजूद है तो क्या वो सिर्फ अपने वकील के साथ पायल और उनके वकील पहुंचे हैं, या फिर उनके साथ कोई और भी है, परिवार का भी कोई सदस्य है क्या? और डॉक्यूमेंट के तौर पर भी क्या उनके हाथ में कुछ दिखाई दे रहा था जब वो जा रही थी, स्टेशन के अंदर जा रही थी? जी, इनके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स कुछ मौजूद थे जो उनके वकील के पास थे, लेकिन इनके परिवार की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है। वो अपने वकील के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इनकी जो कोशिश है
कि मुंबई पुलिस को वो कन्विंस कर सके अपने सबूतों के साथ कि मुंबई पुलिस आज ही एफआईआर दर्ज कर ले। लेकिन मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम तमाम उन सबूतों को देखेंगे जो पायल अब तक लगातार ये दावे कर रही हैं कि अनुराग कश्यप के खिलाफ इनके पास स्ट्रांग एविडेंस मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट्स हो या अन्य चीजें हो। हालांकि यहां तक कि इनका कहना है कि इनके पास कुछ गवाह भी मौजूद हैं। वो गवाह कौन है, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब अनुराग कश्यप ने इनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की या फिर इनके साथ छेड़खानी की, इसमें कितनी सच्चाई है। तो यहां पर जब पहुंची हुई हैं तो इनके पास जो सबूत हैं उन्हें जांचा परखा जाएगा। और इतनी जल्दबाजी मुंबई पुलिस हालांकि करती हुई यहां पर नजर नहीं आएगी कि आज ही एफआईआर को दर्ज कर लिया जाए। नहीं, लेकिन दीपक, इस मामले में आप नियम क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए कई तरह के इस वक्त की स्थिति है, एक महिला है वो अपने ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही है और ये अपने आप में सेंसिटिव हो जाता है मामला। और जहां तक मुझे ध्यान है, निर्भया केस के बाद भी बहुत सी चीजें बदली थी। ऐसी स्थिति में अगर कोई महिला जाती है शिकायत दर्ज कराने के लिए तो पुलिस को शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एफआईआर दर्ज करनी होती है। उसके बाद साक्ष्यों की पड़ताल की जा सकती है, जांच की जा सकती है। तो क्या अगर हम उन चीजों को जहन में रखें तो यह माने कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी? जी, आपको बता दें मुंबई पुलिस हर उन तमाम जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं उनको बहुत ही सीरियस रूप में लेती है। और ऐसे में जब यहाँ पर ये पहुंची हैं तो इनके पास क्या कुछ सबूत मौजूद हैं उन्हें जांचा परखा जाएगा। और उसके बाद मुंबई पुलिस को अगर ये लगता है कि इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं अनुराग कश्यप को लेकर वो गंभीर हैं और सबूत साक्ष्य मौजूद हैं इनके पास, तो जाहिर सी बात है कि अनुराग की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जब यहां पर ये पहुंची हैं और इन्होंने कई सारे बड़े दावे किए हैं कि इनके पास सबूत मौजूद है, इनके पास गवाह मौजूद है जो इस बात की तस्दीक करता है कि अनुराग कश्यप ने इनके साथ यौन शोषण किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सबूत मौजूद नहीं होते हैं तो कोर्ट में केस स्टैंड नहीं करता है और ऐसे में मुंह की खानी पड़ जाती है पुलिस को कई बार। तो पुलिस भी चाहती है कि अगर पीड़िता आई हुई है सामने तो उन तमाम चीजों को जांचा परखा जाए और आरोपी के खिलाफ अगर मामला बनता है तो उस मामला दर्ज किया जाए। लेकिन अब पहुंची हुई है तो कुछ ही समय के बाद साफ हो पाएगा कि क्या कुछ मुंबई पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में रहा है, कितने सबूत मुंबई पुलिस को मिले हैं, कितने सबूत दिए गए हैं, कितने गंभीर जो आरोप इस वक्त देर रात को पहुंची है। जाहिर सी बात है कि वकील के साथ काफी लंबा विचार विमर्श हुआ है क्योंकि वो शाम में ही जाने वाली थी। मीडिया से बचते बचाते वो पहुंची है अपने वकील के साथ, काफी लंबे वक्त तक उनसे बातचीत की है, कानूनी सलाह मशवरा किया गया होगा, कहा पुलिस स्टेशन में क्या कुछ कहना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है, जाहिर तौर पर ये सारी बातें हुई होंगी। लेकिन पायल के साथ दिक्कत यह हो रही है कि वो इस बात का सीधा जवाब नहीं दे पा रही है कि इतने वक्त तक वो खामोश क्यों थी। मीटू का कैंपेन था, मीटू के वक्त में जब हर महिला अपने बारे में जो भी परेशानियां या फिर कभी भी बीते वक्त में उसके साथ कोई इस तरह का हादसा या वाकया पेश आया था उसके बारे में बोल रही थी, तो पायल ने उस वक्त आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई? ये जो सवाल है उसका जवाब वो अभी तक दे नहीं पाई है, कम से कम मीडिया के सामने। क्या उन्हें पुलिस के सामने इस सवाल का जवाब देना पड़ सकता है? इसका सामना उनसे हो सकता है? जी, खास तौर पर मैं बात करूंगा न्यूज 24 के सवालों के जवाब तो वो नहीं दे पाई थी। उसके बाद वो इंटरव्यू छोड़कर चली गई थी। सवाल अगर पूछे गए थे उनसे तो उनका जवाब उनको देना चाहिए था, क्या कुछ सबूत मौजूद थे। यहां तक कि साल 2014 और 15 का जिक्र वो कर रही हैं। लेकिन जब आप घटना का जिक्र करते हो और आरोप गंभीर हो तो आपको एक एक सच्चाई को सामने एजेंसीज के रखना चाहिए, पुलिस के सामने रखना चाहिए और मीडिया के सामने भी उन्हीं बातों को रखना चाहिए। अब ऐसे में जब यहां पर पहुंची हैं तो उन बातों को देखने की कोशिश पुलिस करेगी। सबूतों को देखते हुए आपने आरोप गंभीर लगाए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आरोपी हो गया है। आपके पास सबूत मौजूद हैं। तो मुंबई पुलिस हमेशा कहती रही है कि महिलाओं के खिलाफ कुछ भी छेड़खानी या अन्य वारदातें होती हैं तो संजीदगी से एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन कितनी सच्चाई है यह भी देखना होगा, क्योंकि मीटू कैंपेन के दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जो कई बार कोर्ट में स्टैंड नहीं करते हैं। यहां तक कि आपको बता दूं कि
नितिन सातपुते इससे पहले भी ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं, तकरीबन 2 साल पहले जब मीटू कैंपेन को लेकर, जहां पर नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री दत्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो जी 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 हाँ दीपक, आप अपनी बात पूरी करें जी। तो उस समय भी यही हुआ था कि एफआईआर तो दर्ज हो गई थी रातों रात, लेकिन जब कोर्ट में मामला गया तो उसमें कई सारे सबूत नहीं मिले थे, क्योंकि आरोप जो लगाए गए थे तनुश्री दत्ता के द्वारा नाना पाटेकर पर, उसमें कोई भी ऐसे डिजिटल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद नहीं थे। कुछ गवाहों को लेकर बातचीत थी, लेकिन वो सारी चीजें कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में वही नितिन सातपुते अब जब इनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पायल घोष का ये दावा है, उनके वकील का ये दावा है कि इनके पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, बिल्कुल, लेकिन दीपक मौजूद हैं उस वक्त के कई बार जो है पूरी क्रोनोलॉजी की भी बात सामने आ रही है। पायल घोष जो है उनसे जब सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बात उठाई, क्यों नहीं आवाज उठाई, उसका जवाब नहीं दे पा रही है, या फिर कई बार वो जो है थोड़ा सा असहज हुई है कई सवालों के जवाब में, और उसके बाद अब जो स्थिति है जाहिर सी बात है उन्हें अपनी बात बहुत स्ट्रांगली रखनी होगी। मैं आ रहा हूं दीपक, लेकिन संभवतः देखिए इस वक्त शायद पुलिस स्टेशन के अंदर की ये तस्वीरें आ रही हैं, ये दर्शकों को देखनी जरूरी है। इस वक्त पायल घोष दरअसल ओशीवारा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, अपने वकील के साथ मौजूद हैं। वो अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंची हैं, एफआईआर वो दर्ज करवा रही है। खासतौर पर न्यूज़ 24 पर ही उन्होंने कहा था कि वो शिकायत दर्ज नहीं कराएंगी, एफआईआर दर्ज कराएंगी। और अब लंबे विचार विमर्श के बाद इस वक्त वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन पर ही पहुंची हैं। और दीपक लगातार आप बने हुए हैं वहां से। दीपक, इसको लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं, कई तरह से इसको जोड़ा जा रहा है। पायल घोष क्या कह रही हैं, क्या साक्ष्य रख रही हैं, किस तरीके से अपनी बातें रख पा रही हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी भी कहीं ना कहीं समझाई जा रही, देखी जा रही है। क्योंकि पूरे देश ने देखा कि कंगना रनौत और अनुराग कश्यप के बीच कैसे ट्विटर वॉर हो रही थी, और उसी बीच पायल घोष का यह ट्वीट आता है। उस ट्वीट को भी कंगना एक तरह से इंडोर्स करती हैं और कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि इस पर शिकायत होनी चाहिए। उसके बाद भी लगातार पायल घोष शुक्रिया अदा कर रही हैं। यह कनेक्शन भी क्या कुछ कहता है? क्या इसके पीछे एक लग रहा है कि सीधे सीधे दो धड़ों में बच चुका है बॉलीवुड? जी, जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड दो धड़ों में बटा हुआ है जब से सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, और कंगना रनौत ने जब से पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर सीबीआई से मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि मुंबई पुलिस की जांच पर उस वक्त कंगना ने सवाल नहीं खड़े किए थे, लेकिन ये जो मामला इतना सीधा दिख रहा है वो सीधा है नहीं, क्योंकि पूरा बॉलीवुड जो है वो कंगना रनावत वर्सेस अनुराग कश्यप भी हुआ है। तो कई दोनों बॉलीवुड अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में जब इस पायल के द्वारा जब ये ट्विटर पर जब शिकायत दर्ज कराई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस वक्त बैक किया गया था कंगना रनौत के द्वारा, लेकिन अनुराग कश्यप ने उसे उनका जवाब देते हुए कहा कि आप जिस तरह से जंग में उतरी हैं, अब आपने एक दूसरी महिला को भी इस पूरे जंग में उतार दिया है। बिल्कुल, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी नजर आ रही है, और लगातार देखिए एविडेंस जो है वो अब एविडेंस जमा करने की बात कर रही है पायल घोष। लेकिन दीपक, अगर अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, अगर आप इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर की कुछ तस्वीरें पहुंचा पाए, क्योंकि देखिए कितना समय लगेगा, कितनी बातचीत होगी, पूरा जो प्रोसीजर है कितना लंबा है, इसके बारे में जानकारी मिल पाए। जी, आपको बता दें ये जो सामने आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन हाउस है, इसी के अंदर पायल मौजूद है अपने वकील के साथ, लेकिन यहाँ पर वो अपने सबूत रख रही हैं। उसके बाद मुंबई पुलिस को लगता है तो इनका पूरा एक लंबा स्टेटमेंट लिया जाएगा। जो घटना का जिक्र होगा वो विस्तार में किया जाएगा पायल के द्वारा। कब ये अनुराग कश्यप से मिली, कैसे अनुराग कश्यप से मिली, उसके बाद क्या कुछ घटना घटी, उस घर का जिक्र होगा। वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे, जिस तरह से कुछ बातें
बातें पायल ने मीडिया के सामने रखी हुई हैं। तो ऐसे में क्या कुछ घटना घटी थी, कौन मौजूद था वहां पर, उसके बाद अनुराग की तरफ से कितनी बार उनको कॉल किए गए, कितनी बार व्हाट्सएप चैट किए गए थे और व्हाट्सएप चैट में किस तरह की बातें की गई थी, खासतौर पर यौन और यूथ प्रीनियन का जिस तरह का मामला वो आरोप लगा रही हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उन्होंने उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था, किन किन शब्दों का, उस तरह का अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, क्या उन्हें फिल्मों के एवज में कुछ ऐसी बातें कही गई थी। तो उन सभी चीजों को यहाँ पर उन्हें बताना होगा और विस्तार के रूप में मुंबई पुलिस उनके स्टेटमेंट को दर्ज करेगी। मैं वहां पर देख पा रहा हूं आपको दीपक की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।